चलो बच्चों, अभी हम चलते हैं अनुशीलनी 1B में। इसमें हम दो अज्ञात राशि वाला दो समीकरण दिया जाएगा, जिसको हम डिफरेंट पद्धति है उसको फॉलो करेंगे और उस समीकरण को समाधान करेंगे। और जो अज्ञात राशि x एंड y है सपोज, उसका मूल्य हम निर्णय करेंगे। पहला जो पद्धति है वो है प्रतिकल्पना पद्धति, इसे हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन से एक अज्ञात राशि का मूल्य हम निर्णय करते हैं, फिर वो जो मूल्य मिला उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके दूसरा जो अज्ञात राशि है उसका मूल्य निर्णय करते हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिट सॉल्व करते हैं। वैसे तुम लोगों को इसको देख के समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन है x + y - 8 = 0। देखो बच्चों, यहाँ पे दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन में x है, y है, हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा इक्वेशन में 2x है, 3y है, तो ये ज़रा करना हमें मुश्किल होगा। इसीलिए हम पहले इक्वेशन को ले लेते हैं। तो पहले इक्वेशन में x + y - 8 = 0 दिया गया है। तो x को लेफ्ट में रखते हैं। देखो 8 राइट साइड में गया, -8 तो +8 हो गया, और y जो प्लस में है वो राइट साइड में आया तो -y हुआ, तो 8 - y हुआ। तो x का ये जो वैल्यू हमें मिला, इससे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या था, 2x - 3y - 1 = 0। तो 2 × x के जगह पे हम पुट करेंगे 8 - y, और -3y - 1 = 0, जैसे कि तैसे हम लिख लेते हैं। अब वो 2 × 8 - y को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 = 16 -2y -3y - 1 = 0। 16 - 1 -2y -3y = 0। 16 - 1 = 15, -2y -3y = -5y, तो 15 - 5y = 0। 15 = 5y, -5y था, राइट में जब जाएगा +5y हो गया। तो 5y = 15, y विल बी 15/5, दैट इज इक्वल टू 3। तो हमें y के वैल्यू मिल गया 3। तो इस वैल्यू को हम जो इक्वेशन 3 मिला था x = 8 - y, तो हम वहाँ पे पुट करेंगे। x = 8 - y, तो y के जगह पे हमने 3 पुट कर लिया, तो 8 - 3 = 5, दैट इज इक्वल टू x। तो x = 5 एंड y = 3। अब हम चलते हैं सेकेंड बिट में। 3x + 2y - 5 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 3y - 9 = 0। देखो सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में 3x है, 2y है, तो सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू हमें मिल गया 3y + 9। x का इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन 1 में x की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या था, 3x + 2y - 5 = 0। तो x के जगह पे हम ले लेंगे 3y + 9, तो 3 × 3y + 9, और बाकी जैसा था वैसे ही लिख लेंगे, 2 = 0। तो अभी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3y 9y, 3 × 9 + 27 + 2y -5 = 0। देखो 9y + 2y हो गया हमारा 11y, एंड 27 - 5 हो गया हमारा 22। 11y + 22 = 0। अभी 22 को राइट में ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू -22, एंड y = -22/11, दैट इज इक्वल टू -2। तो हमें y के वैल्यू अभी -2 मिल गया है। जो इक्वेशन हमें मिला था x = 3y + 9, यहाँ पे हम y के वैल्यू पुट करेंगे। तो x = 3 × y के जगह पे -2 + 9, तो 3 × -2 कितना हुआ, -6 हो गया, +9, -6 + 9 ये हो गया हमारा 3। अभी हमें x एंड y दोनों का वैल्यू मिल गया, x = 3 एंड y = -2, दैट इज आवर आंसर। अब चलते हैं थर्ड बिट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x - 5y + 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन है x - 4y + 7 = 0। तो हमें सेकेंड इक्वेशन में से x का वैल्यू मिल जाता है, तो x =
4y माइनस 7। इसे हम इक्वेशन 3 ले लिए। चलो x का इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। देन 2 इंटू एक्स की जगह पे हम ले लेंगे 4y माइनस 7, इसको ब्रैकेट में ले लिए, माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। 2 इंटू 4y इक्वल टू 8y, 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14, माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। 8y माइनस 5y हो गया हमारा 3y, माइनस 14 प्लस 8 हो गया हमारा माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी देखो 3y माइनस 6 को राइट में ले लेते हैं तो हो गया हमारा प्लस 6। तो 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। अभी देखो इक्वेशन 3 क्या था, x इक्वल टू 4y माइनस 7। तो यहाँ पे y के जगह पे हम 2 पुट करेंगे। 4y मीन्स 4 इंटू 2 माइनस 7, 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू इक्वल टू 1 एंड y का वैल्यू इक्वल टू 2। दिस इज आवर आंसर। चलो अभी फोर्थ बिट में चलते हैं। 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन में 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0 है। फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट 11 और 15 है और सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट 7 एंड 2 है। तो सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू निकालना इजी रहेगा। चलो हम क्या करते हैं, 2y को राइट में ले लेते हैं। 7x माइनस 20 इक्वल टू 2y, तो y हो गया 7x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। चलो इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ये y का वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में मिला, तो इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 11x लिख लिए और 15 इंटू वाई, तो 15 इंटू वाई का वैल्यू जो निकला था इसे भी लिख लिए 7x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 23 इक्वल टू 0। अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने 2 ले लिए लॉसगु और एलसीएम। देखो 11x के नीचे 1 है तो ये तो मल्टीप्लाई होगा ही 2, तो ये हो गया 22x। और ये जो टर्म है इसके नीचे 2 है, 2 डिवाइड बाई 2 1 है, तो ये बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होगा कुछ। तो 15 इंटू 7x 105x है और 15 इंटू 20 माइनस 300 हो गया। और प्लस 23 इसके नीचे भी 1 है तो ये तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 23 2 ज़ा 46 इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 105x प्लस 22x हो गया हमारा 127x और माइनस 300 प्लस 46 ये हो गया 254, ये माइनस रहेगा। और राइट साइड में जब 2 को शिफ्ट करते हैं तो 2 डिनोमिनेटर में 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। अभी देखो 127x इक्वल टू माइनस 254 को राइट में ले लिए तो प्लस 254, x इक्वल टू 254 डिवाइडेड बाई 127, ये हो गया हमारा आंसर। हमें x का वैल्यू अब 2 मिल गया है। इस वैल्यू को चलो इक्वेशन 3 में हम पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या था, y इक्वल टू 7x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे। 7 इंटू 2 कितना हुआ, 14 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, 14 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। ये माइनस 3 क्या है, y का वैल्यू है, तो x का वैल्यू इक्वल टू 2, y का वैल्यू मिल गया माइनस 3। अभी हम चलते हैं फिफ्थ बिट में। फर्स्ट इक्वेशन ax प्लस by माइनस a प्लस b इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है bx माइनस ay माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। चलो हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो ax इक्वल टू माइनस a जो है प्लस a प्लस b था तो माइनस b हो गया और प्लस by माइनस by हो गया। x इक्वल टू a माइनस b y डिवाइडेड बाय a। चलो इसे हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें x का एक वैल्यू इक्वेशन के रूप में मिला है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में bx है तो b को ब्रैकेट में बाहर रख लिए और ब्रैकेट के अंदर लिख लिए x का वैल्यू a माइनस by बाई a एंड बाकी जो है वैसे के वैसे लिख लिए। अभी माइनस b को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a हो गया ab माइनस b स्क्वेयर y डिवाइडेड बाई a
माइनस ए वाई। अभी जो माइनस ए माइनस बी था इसे हम राइट साइड में ले लिए, जो कि हो गया ए प्लस बी। अभी इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लिए ए, तो फर्स्ट टर्म में तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जैसे कि वैसे लिख लिए। ए वाई के साथ ए मल्टीप्लाई हुआ, ए हो गया हमारा माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अभी देखो ए बी माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में हम वाई कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाई कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट के अंदर आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए था, जो कि राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी के साथ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। अभी देखो माइनस वाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लेफ्ट में रख लिए, और जो ए बी माइनस बी स्क्वायर था इसे हम राइट में ले लेते हैं, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, एंड माइनस वाई इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो वाई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ था वो राइट में डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने से हमारा आंसर आ गया -1, तो y इक्वल टू -1। अभी y का इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में चलो पुट करते हैं। तो इक्वेशन 3 था x इक्वल टू a माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई a, तो y के जगह पे हम -1 ले लिए, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी इंटू -1 प्लस बी हो गया डिवाइडेड बाई a, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो क्या हो गया a बाई ए दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिला, x का वैल्यू मिला 1 और y का वैल्यू मिला -1, तो दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं 6th बिट में। x प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहीं पे ही हम x का वैल्यू निकाल लिए a माइनस वाई। अब सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। तो x का जो वैल्यू मिला है चलो हम यहीं पे पुट कर लेते हैं। a को ब्रैकेट बाहर रख लिए और x के जगह पे लिख लिए a माइनस वाई प्लस बी वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस बी वाई माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाइज। अभी देखो यहाँ पे माइनस ए वाई है प्लस बी वाई है, तो यहाँ पे हम y कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाई कॉमन ले लिए तो a हो गया हमारा a माइनस बी। अभी राइट में माइनस बी स्क्वायर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होता है, हमारा आइडेंटिटी में हम पढ़े थे बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। देखो लेफ्ट साइड में माइनस वाई था तो इसको हम प्लस वाई कर लिए, तो प्लस वाई करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा बी माइनस ए, तो राइट साइड में बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, तो दोनों साइड में बी माइनस ए कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज वाई इक्वल टू बी प्लस ए और ए प्लस बी, तो y का वैल्यू हमें मिल गया। अभी इस वैल्यू को हम जो x इक्वल टू ए माइनस वाई इक्वेशन, अभी इसको 3 ले लिए, यहाँ पे हम पुट करते हैं a प्लस बी। देखो x इक्वल टू ए माइनस वाई इम्प्लाइज x इक्वल टू a लिख लिए, माइनस साइन दे दिए और ब्रैकेट के अंदर लिख लिए y का वैल्यू क्या है a प्लस बी। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए माइनस बी, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो हमारा माइनस बी रहा, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस बी। वाई का वैल्यू मिला था ए प्लस बी, तो हमें आंसर मिल गया। यहीं पे नंबर 1 ख़त्म होता है, नंबर 2 स्टार्ट होता है। नंबर 2 में दिया गया है अपसरण पद्धति में इसको समाधान करना है। अपसरण पद्धति को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी बोला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक जो तुम्हारा अज्ञात राशि है उसको एलिमिनेट किया जाता है दूसरा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जब हम नंबर 1 करेंगे तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन में x है और सेकंड इक्वेशन में 3x है, तो हम x की टर्म को एलिमिनेट करेंगे, अपसरण करेंगे, तो दोनों को समान करना होगा। इसीलिए क्या करना होगा, x जो है उसे 3x करने के लिए इक्वेशन 1 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इक्वेशन के साथ करना है, खाली x के साथ नहीं। तो जब ये हो गया तो 3x 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन 3 ले लिए। तो इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 2 को वियोग करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। चलो इक्वेशन 3 को
ऊपर लिख लेते हैं 3x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को नीचे लिख लेते हैं 3x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। जब माइनस होता है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। देखो प्लस 3x था माइनस हो गया, माइनस 2y था वो प्लस हो गया, और माइनस 10 जो था प्लस हो गया। अभी प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y कितना होगा, माइनस वाई माइनस 9 प्लस 10, तो ये हो गया हमारा प्लस 1। तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू प्लस 1, जब राइट में जाएगा तो माइनस 1 हो गया एंड वाई इक्वल टू 1। y का ये जो वैल्यू 1 है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं 3x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई के जगह पे 1 ले लिए तो ये हो गया 3x माइनस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 माइनस 10 हो गया माइनस 12 इक्वल टू 0। देन 3x इक्वल माइनस 12 जब राइट में जाएगा तो प्लस 12 एंड x इक्वल टू 12/3 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमें x का वैल्यू 4 मिल गया और y का वैल्यू तो पहले ही मिला था 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम सेकेंड बिट में चलते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 4y इक्वेशन 1 में है, तो माइनस 2y जो है इसे 4y करने के लिए इक्वेशन 2 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 ज़र 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू इक्वेशन 2 कितना हो गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 2 ज़ा 4। इसे हम इक्वेशन 3 ले लिए। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में प्लस 4y है और इक्वेशन 3 में माइनस 4y है, तो इसे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम जोड़ करेंगे, वियोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का जो साइन है वो अपोजिट है। चलो हम इक्वेशन 3 को पहले लिख लेते हैं 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। इसके नीचे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 प्लस 4y माइनस 4y कैंसल्ड। 3x प्लस 4x कितना 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 14, तो x इक्वल टू 14/7, ये हो गया हमारा 2। तो x के वैल्यू मिल गया 2। चलो x के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x के जगह पे 2, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 2s आर 6, 6 प्लस 4y इक्वल टू 10 and 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। देन y इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो y हमें 1 मिल गया, तो यहाँ पे आंसर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अभी थर्ड बिट में चलते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y माइनस 1। देखो फर्स्ट इक्वेशन में 3x है और सेकेंड इक्वेशन में 9x है, तो पहले हम जो सेकेंड इक्वेशन है इसको ऐसे लिख लेते हैं। 3x को हम 9x करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा इक्वेशन के साथ हमें 3 मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा नया इक्वेशन जो है ये हो गया 9x माइनस 5 3 ज़ा 15y माइनस 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 0। चलो इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अभी देखो इक्वेशन 2 में 9x है, इक्वेशन 3 में भी 9x है। चलो इक्वेशन 3 रो इक्वेशन 2 को हम माइनस करते हैं। तो पहले इक्वेशन 3 लिख लेते हैं 9x माइनस 15y माइनस 12, और उसके नीचे हम लिख लेंगे इक्वेशन 2 9x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब माइनस होता है तो नीचे वाला इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, तो हमने ऐसे कर लिए 9x माइनस 9x कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2y हो गया हमारा माइनस 13y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो माइनस 13y इक्वल टू प्लस 13 हो गया, y इक्वल टू 13 बाई माइनस 13 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो y के वैल्यू हमें माइनस 1 मिल गया। अभी हम क्या करते हैं, y का इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3x माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 हो गया, माइनस 4 इक्वल टू 0। 5 माइनस 4 1, तो 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3।
चलो हमें x का वैल्यू मिल गया -1/3 और y का वैल्यू मिल गया -1। अभी चलते हैं फोर्थ बिट में। 0.4x - 1.5y = 6.5। पहले हमें क्या करना है, ये जो दशमिक चिन्ह है और डेसिमल सिंबल इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए देखो डेसिमल जो साइन है उसके बाद एक ही डिजिट है, तो इसीलिए हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 के साथ तो ये हो जाता है 4, क्योंकि 0.4 = 4/10 × 10, 10 कैंसल्स 4 हो जाता है। वैसे ही ये हमारा इक्वेशन हो जाता है 4x - 15y = 6.5 × 10 65। तो इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट 0.3x + 0.2y = 0.9। इसके साथ भी हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, 0.3 3x हो गया और 0.2 ये 2 हो गया तो 2y एंड 0.9 हो गया हमारा 9। तो इसे हम सेकेंड इक्वेशन ले लिए 3x + 2y = 9। अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन में 4x है और सेकेंड इक्वेशन में 3x है। तो इस जो 4x 3x है इसको हमें 12x बनाना है, क्योंकि 4 और 3 का लॉसागु 12 है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में हम 4x है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाता है, 12x 15 3 = 45y = 65 3 = 195। चलो अभी हम सेकेंड इक्वेशन के साथ 3x है तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, 12x + 4 2 = 8y = 9 4 = 36। तो इसे हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा। देखो -12 -8 -36। तो 12x - 12x कैंसिल हो गया, -45 -8 ये हो गया -53y = 195 - 36 159 y = 159 डिवाइडेड बाय -53 दैट इज इक्वल टू -3। तो y का वैल्यू हमें मिल गया -3। चलो हमें x की वैल्यू के लिए y का इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, 3x + 2y = 9। तो y के जगह पे हमने -3 ले लिए = 9। तो 3x - 6 = 9, 3x = 9 + 6 दैट इज इक्वल टू 15 हो गया हमारा। तो x = 15 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो हमें x के वैल्यू भी मिल गया। तो x = 5 y = -3। बेटा तुम्हें मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है ना, मुझे कमेंट करके अगर कुछ खामी है कुछ अच्छी है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। इसके साथ हम चलते हैं फिफ्थ बिट में। √2x + √3y = 0 फर्स्ट इक्वेशन है और √5x + √2y = 0 सेकेंड इक्वेशन है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट √2 है और सेकेंड इक्वेशन में √5 है। √2 और √5 का एलसीएम मतलब लॉसागु कितना है, √10 है। तो √2 को √10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के साथ √5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई होने से √5 × √2x हो गया √10x, √5 × √3 √15y = √5 × 0 0 हो गए। तो इससे हम इक्वेशन 3 ले लिए। अभी सेकेंड इक्वेशन में चलते हैं। √5 है तो इसके साथ हम √2 पूरा इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, √10x + √2 × √2 2 हो गया, 2y = 0। चलो इसे इक्वेशन 4 ले लेते हैं। देखो यहाँ पे √10x है, यहाँ पे भी √10x है। तो इक्वेशन 3 - इक्वेशन 4 कर लेते हैं। तो ऊपर हम पहले इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, √10x + √15y = 0। नीचे में इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, √10x + 2y = 0। तो प्लस माइनस √10x कट गए। अभी देखो √15y - 2y। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान ले लिए तो हो गया ब्रैकेट के अंदर √15 - 2 = 0 इम्प्लाइज y = 0 बाय √15 - 2।
क्योंकि ये y के साथ मल्टीप्लाई हुआ था इसीलिए ये डिवाइड होगा। तो 0 हम 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करें आंसर 0 रहता है, तो y का वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिल गया। और इस वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था, √2x + √3y = 0। तो y के जगह पे हम 0 ले लिए, √3 × 0, तो ये टर्म भी 0 हो गया, √2x = 0 हो गया। एंड x विल बी इक्वल टू 0/√2। हम पहले क्या बोले थे, 0 कुछ भी ले लो 0 हो जाएगा, तो 0/√2 भी 0 हो गया, मतलब x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी हमें 0 ही मिला। अभी चलते हैं 6th बिट में। ax + by = 0 इक्वेशन 1, x + y - c = 0 इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे ax है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, इसको ax बनाने के लिए हम इक्वेशन 2 के साथ a मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ax + ay - ac = 0। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 3 ले लिए। अभी इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो पहले लिख लिए इक्वेशन 3, उसके बाद हम उसके नीचे लिख लेंगे इक्वेशन माइनस कर रहे हैं इसलिए नीचे वाला इक्वेशन का साइन चेंज हो गया। ax - ax कैंसिल हो गया, ay - by - ac = 0। चलो ay by में y कॉमन है तो y कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ गया a - b = -ac लेफ्ट में था तो राइट में गया तो +ac हो गया, एंड y = ac डिवाइडेड बाय a - b। अभी हमें y का वैल्यू पता चल गया, और y के इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ax + by = 0। अभी ax + b इंटू y के जगह पे लिख लिए ac बाय a - b। अभी a b इंटू ए सी कितना, ए बी सी हो गया, ए बी सी बाई a - b। अभी ax को लेफ्ट साइड में रखेंगे और ए बी सी बाय a - b को राइट साइड में ले लेते हैं, तो ये माइनस हो गया। तो माइनस टर्म को हटाने के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो a - b था वो b - a हो गया। तो x = abc बाय b - a, और जो a x के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, a जब राइट साइड में आया तो डिवाइड हो गया। देखो ए बी सी में a है और डिनोमिनेटर में भी a है, तो a कैंसिल, तो x = bc डिवाइडेड बाय b - a। देखो हमें x और y दोनों का पता चल गया, x = bc बाय b - a एंड y = ac बाय a - b। इस नंबर के साथ नंबर 2 कंप्लीट।